अबू लुलुअ अल फिरोज अल मजूसी वो शख्स है जिसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को फजर के वक्त नमाज में शहीद किया। ईरान के सूबे असफहान के एक इलाके काशान नामे इलाके में इसकी कब्र मौजूद है। ईरान में इसके नाम से मकबरा बनाया गया है जिसे बाबा शुजाउद्दीन अबू लुलुअ फिरोज के नाम से पुकारा जाता है, और इस इलाके में दुकानें भी इस नाम की मौजूद हैं। आखिर क्यों मुसलमानों के खलीफा को कत्ल करने का और इन लोगों को क्यों इतना मकाम दिया जाता है और इन लोगों को मकबरे बनाए जाते हैं, आइए इसका तलाश करते हैं। हजरत उमर के कातिल का इतना मकाम क्यों है, और यहाँ पर अबू लुलुअ का एक गुलाम लाया गया था, वो मुसलमान नहीं था। नाजरीन, ईरान की सदियों से चलती हुई सल्तनत का खात्मा मुसलमानों के हाथों हुआ। ये खात्मा हजरत उमर के दौर में हुआ था, इसलिए ईरानी हजरत उमर से नफरत करते थे। ये नफरत अबू लुलुअ के दिल में भी थी। हजरत उमर ने ईरानी गुलामों को मदीना लाने का मना किया था क्योंकि वो जानते थे कि ये उनसे बदला लेंगे, और हजरत उमर के कहने के बावजूद मुगैरा ने ईरानी अबू लुलुअ को मदीना लाया है और हजरत उमर से मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये है अबू लुलुअ फिरोज, जिन्हें जंग नहमद में कैदी बनाया गया, और कहा कि जब मैं मदीना आया तो इसे भी साथ ले आया, और ये चक्की का काम करता है और रोजाना की मेहनत से मुझे 4 दिरहम देता है और बाकी खुद रखता है, और ये चक्की का बेहतरीन कारीगर है, और इसके साथ ये तरखान, नकाश और लोहार भी है। मुगैरा अबू लुलुअ को मदीना लेकर आते हैं और इसी दौरान और मौजान भी मदीने में मौजूद होता है। मौजान सल्तनत फारिस का कमांडर होता है और ये ईरान में शिकस्त होने के बाद मदीना मुनव्वरा में कैदी बनकर आता है, और इसकी सजा मुकर्रर होती है कि इसे कत्ल कर दिया जाए, और ये चालाकी दिखाता है कि मुझे पानी मिल सकता है, और उसे पानी दिया जाता है, और मुजान कहता है कि जब तक मैं पानी न पी लूं मुझे कत्ल न करना, और हजरत उमर उसे जबान देते हैं कि तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, और मुजान पानी गिरा देता है और वो अपनी जान बचा लेता है, और जबान का पक्का होने पर वो अब मुसलमान हो जाता है। लेकिन अबू लुलुअ के दिल में उमरान और हजरत उमर के लिए नफरत मौजूद होती है, और ये नफरत परवान चढ़ने लगती है। एक दिन वो हजरत उमर के पास शिकायत लेकर आते हैं कि मुगैरा और उसका मालिक उससे ज्यादा टैक्स लेता है, और हजरत उमर हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि मुगैरा का टैक्स लेना बहुत ही बेहतर है, और हजरत उमर कहते हैं कि तुम्हें अगर चक्की बनाना आती है तो मुझे भी एक चक्की बनाकर दे दो, और वो कहता है कि मैं आपको एक ऐसी चक्की बनाकर दूंगा जिसकी आवाज मशरिक से मगरब तक सुनाई देगी। इधर हजरत उमर समझ जाते हैं कि ये एक धमकी देकर गया है, और लोग कहते हैं कि इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते, और हजरत उमर फरमाते हैं कि इसे शक की बिना पर कत्ल नहीं कर सकते। अबू लुलुअ हजरत उमर को कत्ल करने की साजिश करता है और एक 2 धारी खंजर तैयार करता है जो जहर में डूबा होता है, और फजर के वक्त मस्जिद में पहुंच जाता है, और उस वक्त अंधेरा होता है और वो किसी को दिखाई नहीं देता जब हजरत उमर तशरीफ लाते हैं। इधर हजरत उमर नमाज पढ़ाते हैं और अबू लुलुअ पहली सफ से आगे जाकर खंजर के साथ 7 वार करता है। सबसे गहरा जख्म हजरत उमर को नाफ के नीचे लगता है। हजरत उमर गिर जाते हैं और कहते हैं कि कुत्ते ने मुझे काट लिया। अबू लुलुअ वहां से भाग जाता है और दाएं बाएं खंजर मारता हुआ कई लोगों को जख्म कर देता है, और काफी जख्मी हो जाते हैं, और उनमें से बाज शहीद भी हो जाते हैं। और फिर जब वो पकड़ा जाता है तो उसी खंजर से अपनी खुदकुशी कर लेता है। लेकिन नाजरीन, मुसलमानों में ही एक तबका हजरत उमर की पॉलिसियों और उनसे इख्तलाफ रखता है, इसलिए वो अबू लुलुअ को हीरो मानते हैं, और बाज लोग कहते हैं कि ये वो अबू लुलुअ नहीं है जिसका मकबरा है, ये और अबू लुलुअ है जिसका मकबरा है। और ये जवाज पेश करते हैं कि अबू लुलुअ ने तो मदीना मुनव्वरा में खुदकुशी कर ली थी, ईरान में इसकी कब्र कैसे हो सकती है। अल्लाह ताला ने हजरत उमर के हाथों जो इस्लाम का फैलाने का शरफ बख्शा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए एक हदीस भी है कि ए अल्लाह ताला के उमर बिन अशाम या उमर बिन खत्ताब में से एक को मुसलमान करके इस्लाम को फैलाने में मदद फरमा। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को पसंद फरमाया, और उमर को खंजर लगने के बाद अब्दुल्ला बिन उमर को बताया जाता है कि एक मजूसी गुलाम ने उन पर हमला किया है, बल्कि किसी मुसलमान ने उन पर हमला नहीं किया।
حضرت عمر کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچ نہیں پائیں گے تو ایک شورا تشکیل دیتے ہیں کہ کون اس میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور انہوں نے شورا میں حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد بن ابی وقاص کو چنا۔ اس کے بعد حضرت عمر شہید ہو جاتے ہیں اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں ہی شہادت نصیب فرمانا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ مدینہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، آپ کو شہادت یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اور پھر حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے۔